एक बहुत बड़े बिजनेसमैन के पास एक बहुत ही नेक दिल और वफादार नौकर रहता था। वह 40 वर्षों से उनके परिवार की सेवा करता था, पर मालिक बड़ा कंजूस था। वह एक भी पैसा खर्च करके राजी नहीं था, थोड़ा सख्त था। जब नौकर बूढ़ा हो गया और वह बीमार हो गया तो साहूकार ने उसे कुछ पैसे देकर उसे रिटायरमेंट कर दिया। जाते वक्त मालिक ने उसे एक फटा हुआ कोट दे दिया और उससे बोला कि मैं तुम्हें सिर्फ इतना ही इनाम दे सकता हूँ, और कुछ थोड़े बहुत उसने पैसे दिए और बोला मैं तुम्हें तोहफे में दे रहा हूँ और इसे कभी भी फेंकना मत। नौकर को बड़ा दुख हुआ और उसने मन ही मन सोचा कि मैंने इसे पूरी जवानी दे दी और इसने मुझे फिर जाते हुए एक फटा हुआ सिर्फ कोट ही दिया। उसका दिल बहुत दुख गया। नौकर ने गुस्से में उस कोट को अपनी पुरानी संदूक में डाल दिया और उसे पहनना तो दूर उसने कभी देखा तक नहीं। नौकर ने गरीबी में दिन काटे और बीमारी में तड़पा, लेकिन उस कोट को बिल्कुल भी नहीं निकाला। सालों बाद जब नौकर की मौत होने वाली थी, उसने अपनी बेटी से कहा कि बेटी जाओ उस पुराने संदूक से उस कोट को निकाल लाओ, कम से कम कफन के तो काम आएगा। और जैसे ही बेटी ने कोट निकाला और कोट को उसने झाड़ा, उसकी जेब में मालिक का एक पत्र और करोड़ों रुपए के चेक थे। उसे पता था कि तुम बहुत खुददार हो और तुम कभी सीधे पैसे नहीं लोगे, इसलिए ये तुम्हारी मेहनत की कमाई है जो मैंने बैंक में जमा की थी। इसलिए अगर तुम इसे पहले दिन पहन लेते तो तुम्हें अपनी गरीबी का एक भी दिन नहीं बिताना पड़ता गरीबी में। नौकर की आंखों में आंसू बहने लगे। उसने गुस्से में अपनी पूरी जिंदगी गरीबी और गलतफहमी में गुजार दी। लोग गुस्से में अपना ही गलतफहमी और तंगहाली में अपना जीवन खराब कर लेते हैं। एक गांव में एक साहूकार रहता था। वह लोगों को बहुत ही मोटे ब्याज पर पैसा देता था और उनकी ज़मीनें भी अपने नाम लिखवा लेता था। उसके घर में एक नौकर कई वर्षों से काम करता था और वह उसकी कभी पूरी पगार नहीं देता था। जब वो नौकर बहुत ही कमज़ोर हो गया, अंत समय में आया, तो साहूकार से बोला कि साहूकार जी मेरा पूरा हिसाब कर दीजिए। साहूकार बोला तूने तो मेरे घर का ही खाया है, तेरा मुझे क्या हिसाब किताब देना है। वह बहुत गरीब व्यक्ति था तो साहूकार के साथ लड़ नहीं सकता था। वह चुपचाप वहाँ से चला गया। कुछ सालों के बाद साहूकार का बेटा शहर से आ रहा था तो रास्ते में उसकी गाड़ी खराब हो गई और नज़दीक के ही गांव में जब वो चला गया तो उसने कई घरों का दरवाज़ा खटखटाया। एक घर ने दरवाज़ा खोला और उसमें उसी मज़दूर का बेटा जिसने दरवाज़ा खोला, उसने देखा कि यह साहूकार का बेटा है। साहूकार के बेटे ने मदद मांगी। मज़दूर के बेटे ने उसे पहचान लिया था। मज़दूर का बेटा कुछ देर चुपचाप खड़ा रहा। वो बोला कि मेरे पिताजी बोलते थे कि किसी की मजबूरी का बदला उसकी मजबूरी में मत लेना, और उसने उसकी मदद की। साहूकार को जब इस बात का पता चला तो उसे सारी रात नींद नहीं आई। अगले दिन वह उस मज़दूर के घर पहुंचा और उसके परिवार को उसकी सारी जो भी उसकी मजदूरी रहती थी उसे लौटा दी। उस साहूकार ने उसमें दया का भाव जाग गया कि उन्होंने इतना होते हुए भी मेरे बेटे की मदद की है। उसने रोते हुए कहा कि मैं समझता था कि कर्म का हिसाब तो भगवान लेता है, लेकिन हिसाब कभी कभी भगवान उससे भी चुकता करवा देता है जिसके साथ हमने बुरा किया है। कर्म देर से ही लौट कर जरूर आते हैं, लेकिन कर्म जब लौटता है तो इंसान को उसका पूरा चेहरा दिखा देता है। अगर कहानी ने दिल को छुआ हो तो इसे ऐसे किसी दो इंसान तक जरूर पहुंचा दीजिए जिसने कर्म पर भरोसा ना किया हो। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कमेंट और शेयर कीजिए। हमारे चैनल को फॉलो सब्सक्राइब कीजिए। राम राम सभी।